राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, हिंदू धर्म का कई पर्व, त्यौहार या मेला हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, पर एक ऐसा पर्व अथवा मेला भी है जो 12 साल में आता है और पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है, और वह है महाकुंभ। दोस्तों, जैसे हर त्यौहार, पर्व या मेला के पीछे एक सुंदर घटना होती है, एक कथा होती है, वैसे ही महाकुंभ मेला लगने की एक बहुत सुंदर कथा भी है। उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे जानेंगे। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 वर्षों में 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और समाज के विविध पहलुओं को प्रदर्शित करता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसे विस्तार से समझते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल सनातन की जानकारी 24 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, महाकुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर होता है: हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के पास, उज्जैन क्षिप्रा नदी के पास, नासिक गोदावरी नदी के पास। इन 4 स्थानों को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि के लिए पवित्र नदी में स्नान करना है, जिससे पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला की एक बहुत ही सुंदर कथा जुड़ी है, जो समुद्र मंथन के समय की है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच हमेशा संघर्ष होते रहता था, और कभी कभी तो कई शक्तिशाली असुर देवताओं के हाथों मारे जाते थे। यह सब देखकर असुर गुरु शुक्राचार्य को बहुत दुख हुआ, और वह भगवान महादेव की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या बहुत कठिन थी, और जब भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए, तो असुर गुरु ने महादेव से असुरों के लिए मृत संजीवनी मंत्र मांगा, जिससे तत्काल मरा हुआ असुर तुरंत जिंदा हो उठता। उसके बाद सभी देवताओं को बहुत भय लगने लगा, क्योंकि देवता मरते तो जिंदा नहीं हो पाते, लेकिन कोई असुर मरता तो असुर गुरु शुक्राचार्य उसे अपने मृत संजीवनी मंत्र से जिंदा कर देते। यह देखकर देवराज इंद्र को बहुत भय लगा, और सभी देवताओं को लेकर के वह भगवान शिव के पास पहुँचे। लेकिन उस समय भगवान शिव ने देवराज इंद्र को भगवान विष्णु के पास भेज दिया, और सभी देवता मिलकर जब भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु ने कहा, इस समस्या से निपटने का एक ही मार्ग है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन किया जाए, समुद्र को मथने से अमृत की प्राप्ति होगी, और वह अमृत जो कोई पिएगा वह हमेशा के लिए अजर और अमर हो जाएगा। इस पर देवराज इंद्र बोले कि हे परमेश्वर, कुछ ही देवता शेष बचे हैं, और हम लोगों से समुद्र मंथन कैसे हो पाएगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग असुरों से सहायता मांग सकते हैं। और फिर इंद्र ने असुर गुरु शुक्राचार्य को अमृत का लाभ बताकर मना लिया, और फिर समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया, तथा देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन शुरू किया। मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत का कलश भी था। अमृत को पाने के बाद देवता और असुरों में इसे हासिल करने के लिए संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने अपनी माया से इसे असुरों से बचाने के लिए गरुड़ को आदेश दिया कि वह अमृत कलश को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। अमृत कलश को ले जाते समय गरुड़ ने इन्हीं 4 स्थानों पर रखा: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। इन्हीं स्थानों को पवित्र मानते हुए महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष राशि में होती है, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यह खगोलीय स्थिति चारों स्थलों पर अलग अलग समय पर बनती है। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष दिन
शाही स्नान के लिए निर्धारित होते हैं। इन दिनों पर स्नान करने को सबसे शुभ माना जाता है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ देश विदेश से संत, साधु और श्रद्धालु आते हैं और महाकुंभ जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सभी को जोड़ता है तथा महाकुंभ मेले में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है तथा महाकुंभ मेले का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। यह परंपरा कम से कम 5000 वर्षों से चली आ रही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी पुस्तक में महाकुंभ के आयोजन का वर्णन किया है। आज के समय में महाकुंभ का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है तथा राज्य और केंद्र सरकारें आयोजन की जिम्मेदारी संभालती हैं। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। वैश्विक स्तर पर यह आयोजन दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की गहराइयों को प्रदर्शित करता है। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और वैश्विक चेतना का भी प्रतीक है। पवित्र स्थान के साथ साथ यह आयोजन लोगों को अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार महाकुंभ मेला भारतीय समाज का अद्वितीय पहलू है, जो हमारे सनातन के गौरवशाली इतिहास को और समृद्ध संस्कृति को परिलक्षित करता है। साथियों, अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सनातन धर्म के प्रचार के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर दबा दें। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।